हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर 31 से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 30 तक क्वेश्चंस कवर किया था। सो क्वेश्चन नंबर 31, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल्स का कुछ आइटम्स दे रखी है, उसको हमें रिकॉर्ड करना है, प्रिपेयर करना है। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की आइटम्स दे रखी है। इससे पहले हम बाकी क्वेश्चंस की तरह एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन की आउटस्टैंडिंग दे रखी है, ओपनिंग और क्लोजिंग की। सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट लेंगे। इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 4,79,960। ओके, इसमें से हम सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं, तो लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2,400, 4,79,960 माइनस कर दिया 2,400, तो ये आ गया हमारे पास 4,77,560। नेक्स्ट है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, कर देंगे ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2,800, ऐड कर दिया 2,800 रुपीज़, तो ये आ गया 4,80,360 रुपीज़, 4 लाख। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन का एडवांस दे रखा है। ओपनिंग एडवांस क्या होता है, ऐड, तो ऐड कर देंगे ओपनिंग एडवांस, अमाउंट है 640 रुपीज़, इसमें ऐड कर दिया ऐड 640 रुपीज़, ये आ गया 4,81,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस क्या होता है, लेस, तो लेस कर देंगे क्लोजिंग एडवांस, अमाउंट है 1,000 रुपीज़, माइनस कर दिया, यह आ गया 4,80,000। ओके, अब नेक्स्ट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अमाउंट है 2,400 रुपीज़ और ओपनिंग का एडवांस दे रखा है 640 रुपीज़, तो लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन एडवांस। नेक्स्ट है क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग का एडवांस, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। पहले असेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अमाउंट है 2,800 रुपीज़, क्लोजिंग का एडवांस दे रखा है 1,000 रुपीज़, तो लायबिलिटी साइड एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक है मेडिसिन का, तो पहले हम स्टॉक की अमाउंट लेंगे 2, मेडिसिन की पहले हम अमाउंट लेंगे तो 2 मेडिसिन, मेडिसिन में अमाउंट दे रखा है, मेडिसिन अमाउंट है 3,05,900 रुपीज़, 3,05,900 रुपीज़। ओपनिंग का स्टॉक ऐड, स्टॉक के केस में रिवर्स होता है, तो ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट है 88,100 रुपीज़, 88,100 रुपीज़ में 3,05,900 ऐड करेंगे, यह आ गया 3,94,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, लेस, तो लेस कर देंगे 97,400, लेस 97,400, ये आ गया 2,96,600। पहले ओपनिंग का स्टॉक दे रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड मेडिसिन स्टॉक, मेडिसिन अमाउंट है 88,100, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड क्लोजिंग बैलेंस शीट स्टॉक और मेडिसिन, अमाउंट है 97,400 रुपीज़। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की वैल्यू दे रखी है 2,12,000 रुपीज़ और क्लोजिंग में है 3,16,000 रुपीज़। पहले हम इक्विपमेंट लेंगे, तो इक्विपमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर में 2 इक्विपमेंट, अमाउंट है 1,50,000 रुपीज़, ओपनिंग का इक्विपमेंट
ऐड ओपनिंग स्टॉक डाल देते हैं या इक्विपमेंट डाल देते हैं, इक्विपमेंट। अमाउंट है ओपनिंग का 2,12,000 रुपीज़, तो ये आ गया 3,62,000। क्लोजिंग का इक्विपमेंट कर देंगे लेस, तो लेस क्लोजिंग इक्विपमेंट। अमाउंट है 3,16,000 रुपीज़, ये कर दिया लेस 3,62,000 रुपीज़ में से 3,16,000 रुपीज़ का इक्विपमेंट माइनस करके आ गया 46,000 रुपीज़, बाहर लिख दिया क्योंकि एडजस्टमेंट है नहीं इसके बारे में। और ओपनिंग का इक्विपमेंट है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाएगा, ओपनिंग 2,12,000 रुपीज़, इक्विपमेंट 2,12,000 रुपीज़। और क्लोजिंग का इक्विपमेंट है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिख देंगे, इक्विपमेंट की अमाउंट है क्लोजिंग की 3,16,000 रुपीज़। नेक्स्ट है बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग की अमाउंट है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन लेस कर रखा है पहले ही 4 लाख रुपीज़, और साथ में क्लोजिंग है 3,80,000 रुपीज़। तो बिल्डिंग असेट्स होती है तो असेट साइड लिखेंगे, ओपनिंग में है 4 लाख रुपीज़, क्लोजिंग में है 3,80,000 रुपीज़। क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड बिल्डिंग की अमाउंट दे रखी है 3,80,000 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे इसने कहा था कि बिल्डिंग में से पहले ही डेप्रिसिएशन लेस है, इसका मतलब कि जब 4 लाख रुपीज़ का जो बिल्डिंग है, यहाँ पे इसने ऊपर रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में कहीं भी बिल्डिंग सेल के बारे में नहीं बोला, तो 4 लाख में से अगर लास्ट में 3,80,000 का बचा है, इसका मतलब कि 20,000 रुपीज़ का क्या होगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अमाउंट 4 लाख माइनस 3,80,000 रुपीज़, यह आ गया 20,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चंस पे देखेंगे रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में। सबसे पहले कैश इन हैंड दे रखा है ओपनिंग का 71,300, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड कैश इन हैंड 71,300 रुपीज़। नेक्स्ट है मेडिसिन एडजस्ट हो चुका। आगे सब्सक्रिप्शन ये भी एडजस्ट हो चुका है। डोनेशन कंपनी के लिए रिसीप्ट साइड दे रखा है, डोनेशन कंपनी के लिए इनकम है तो इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय डोनेशन की अमाउंट गिवन है 1,45,000 रुपीज़। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपीज़ का, तो ये कंपनी के लिए इनकम है, फिर से इनकम साइड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 70,000 रुपीज़। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कि जब 70,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% लगा है, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, रिवर्स सॉल्व किया 100/7 क्रॉस किया 10,000, मतलब ये क्या आ गया टोटल 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ की क्या है ये इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट क्या होती है असेट्स, तो इसको हम क्या करेंगे असेट साइड रिकॉर्ड कर देंगे इन्वेस्टमेंट के नाम से, अमाउंट 10 लाख रुपीज़। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहीं भी इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बारे में नहीं कहा, इसका मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट टोटल 10 लाख रुपीज़। नेक्स्ट प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, कंपनी को चैरिटी शो से इनकम रिसीव हुई है तो इनकम साइड बाय चैरिटी शो अमाउंट 1,04,500 रुपीज़। नेक्स्ट डॉक्टर हॉनोरेरियम एक एक्सपेंस है, मतलब कि पेमेंट करना, कुछ पेमेंट की जा रही है यहाँ पे तो खर्चा है कंपनी के लिए, तो टू डॉक्टर हॉनोरेरियम 90,000 रुपीज़। नेक्स्ट सैलरी खर्चा है
सैलरी एडजस्टमेंट में नहीं था, तो सैलरी अमाउंट 2,75,000 रुपीज़। नेक्स्ट पेटी एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट साइड, अमाउंट 4,610। इक्विपमेंट एडजस्ट हो चुका। चैरिटी शो पे कुछ एक्सपेंस किए हैं, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, अमाउंट है 7,500 रुपीज़। नेक्स्ट कैश इन हैंड दे रखा है क्लोजिंग का, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसे। कैश इन हैंड अमाउंट है 37,750। बैलेंस शीट ओपनिंग का क्रेडिट सेट साइड 2,400 प्लस 88,100 प्लस 2,12,000 प्लस 4 लाख प्लस 71,300 प्लस 10 लाख, 10 लाख। तो ये आ गया अमाउंट 17,73,800। ये आ गया अमाउंट। और डेबिट साइड ओनली 640 रुपीज़ है, तो 640 इसमें से माइनस, या 17,73,160 रुपीज़। कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस का बैलेंसिंग फिगर है, टोटलिंग 17,73,800। नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम साइड 4,80,000 रुपीज़ प्लस इनकम साइड की बाकी अमाउंट 1,45,000, बाकी अमाउंट 1,45,000 प्लस 70,000 प्लस 1,04,500। ये आ गई अमाउंट 7,99,500। इस क्वेश्चन में सैलरी की अमाउंट दी हुई है 2,75,000, 2,75,000, जो हमने मिस्टेक से 27,000 लिख दिया है। अगेन टोटलिंग करेंगे डेबिट साइड की 20,000 रुपीज़ प्लस 90,000 प्लस 2,75,000 प्लस 4,610 प्लस 7,500 प्लस 2,96,600 प्लस 46,000। ये आ गया 7,39,710, जिसे माइनस कर देंगे क्रेडिट बैलेंस में से। ये आ गया 59,790। डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है, तो 2 सरप्लस बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है 59,790। टोटलिंग दोनों साइड की 7,99,500 रुपीज़। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे हम लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड। कैपिटल फंड की अमाउंट है 17,73,160, जिसमें ऐड करेंगे सरप्लस। सरप्लस की अमाउंट है 59,790 रुपीज़, तो 17,73,160, इसमें अगर ऐड करें 59,790, तो ये आ गया 18,32,950 रुपीज़ प्लस 1,000 रुपीज़, तो ये आ गया 18,33,950 रुपीज़। ये तो लायबिलिटी साइड की टोटलिंग है। असेट साइड की टोटलिंग 2,800 प्लस 97,400 प्लस 3,16,000 प्लस 3,80,000 प्लस 10 लाख प्लस 37,750। यह आ गया 18,33,950। असेट्स और लायबिलिटी साइड की टोटलिंग
सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सैलरी की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है और साथ में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। 2015 और 16 की अमाउंट है। इसमें एक्सट्रैक्ट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि कुछ ही आइटम्स है। सैलरी दे रखी है 1,60,000 रुपीज़, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू सैलरी अमाउंट है 1,60,000 रुपीज़। नेक्स्ट नीचे एडजस्टमेंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2015। जब 16 में अकाउंट क्लोज हो रहा है तो 15 तो ओपनिंग होगा, मतलब ये 15 ओपनिंग। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होती है? लेस, तो लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अमाउंट है 15,000 रुपीज़, लेस करके आ गया 1,45,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होती है? ऐड, तो ऐड कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अमाउंट है 25,000 रुपीज़, ऐड करके आ जाएगा 1,70,000। नेक्स्ट सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस में पे की है ओपनिंग में। जब ओपनिंग में एडवांस में पे की है मतलब उसी ईयर से रिलेटेड है, तो ऐड हो जाएगा ओपनिंग एडवांस। अमाउंट है 12,000 रुपीज़, ऐड कर देंगे तो ऐड करके आ गया 1,82,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग का एडवांस और 10,000 रुपीज़, लेस करके आ गया 1,72,000 रुपीज़। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 15,000 रुपीज़। और ओपनिंग का एडवांस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, क्योंकि अगर हमने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया तो हमारी असेट्स है, क्योंकि हम अब एम्प्लॉयज़ से उस पूरे ईयर में या उस जिस मंथ के हमने एडवांस पे किया उस मंथ पे हम काम करवा सकते हैं बिना सैलरी दिए, तो ये हमारी असेट्स कहलाएगी। असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे एडवांस सैलरी, एक तरफ से प्रीपेड एक्सपेंस हुआ और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? असेट्स। नेक्स्ट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है तो लायबिलिटी साइड सैलरी आउटस्टैंडिंग। अमाउंट है क्लोजिंग का 25,000 रुपीज़ और क्लोजिंग एडवांस और असेट साइड एडवांस सैलरी अमाउंट है 10,000 रुपीज़। 32 कंप्लीट। आंसर मैच करेंगे 1,72,000, 1,72,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। इसमें भी नेशनल स्पोर्ट्स क्लब का कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। इसमें भी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है और साथ में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है 15 और 16 का ही। इसमें एडजस्टमेंट में दे रखा है सैलरी है 4 लाख रुपीज़ की, और मेन जो करंट ईयर का हमारा अकाउंट मेंटेन हो रहा है उस ईयर का अमाउंट लेते हैं, तो यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ दे रखा है और साथ में नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी है हमें, तो इस एडजस्टमेंट को पहले हम सॉल्व करेंगे। या हम टोटल पूरा ऐड करके भी एक साथ ले सकते हैं या फिर मेन इस ईयर के अमाउंट भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम मेन इस ईयर के अमाउंट लेंगे इसका मतलब है कि ये अमाउंट ऑलरेडी इसमें एडजस्ट है, लेकिन अगर हम टोटल अमाउंट लेते हैं तो इसका मतलब एडजस्ट नहीं है, तो टोटल अमाउंट लेते हैं। सैलरी क्या है? खर्चा, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू सैलरी, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। सैलरी अमाउंट है 4 लाख रुपीज़, 4,36,000 रुपीज़, 4,36,000 रुपीज़। नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2015 का है 40,000 रुपीज़। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है तो लेस कर देंगे, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 40,000 रुपीज़, लेस करके आ गया 3,96,000 रुपीज़। नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2016 का, 16 मतलब क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होती है? ऐड, तो ऐड कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 62,000 रुपीज़, ये ऐड कर दिया, ये आ गया 4,58,000 रुपीज़। 2015 का एडवांस दे रखा है, ओपनिंग एडवांस क्या होता है? ऐड, तो ऐड कर देंगे ओपनिंग एडवांस। अमाउंट है 18,000 रुपीज़, एडवांस ऐड करके आ गया ये हमारे पास, ये आ गया 4,76,000। नेक्स्ट क्लोजिंग का एडवांस, क्लोजिंग का एडवांस यहाँ पे हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है 16 में और 16 17 के अमाउंट है, इसका मतलब कि ये क्लोजिंग का एडवांस है, और क्लोजिंग का एडवांस क्या होता है? लेस,
तो लेस कर देंगे क्लोजिंग एडवांस, अमाउंट है 6,000 रुपीज़, ये लेस करके आ गया 4,70,000 रुपीज़, और कोई अमाउंट नहीं है तो बाहर एडजस्ट कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट ये हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट है 40,000 रुपीज़, ओपनिंग का एडवांस है तो प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस सैलरी, अमाउंट है ओपनिंग का 18,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट 62,000, क्लोजिंग का एडवांस है तो क्लोजिंग के बैलेंस शीट में एसेट साइड, एडवांस सैलरी, अमाउंट क्लोजिंग का एडवांस 6,000 रुपीज़। क्लियर, ये सारी एडजस्टमेंट हो चुकी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट। 4,70,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट आ रहा है, ये रहा 4,70,000। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है 34 क्वेश्चन में। सबसे पहले हम बाकी क्वेश्चंस की तरह एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। देयर आर 400 मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर्स पे कर रहा है एनुअली 100 रुपीज़। इसका मतलब है कि ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अमाउंट दे रखी है, जो लास्ट में हमारा आंसर आता है। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट सबसे पहले इनकम साइड लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर हमारा 2016 के अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं हम, 38,000 लेंगे। हमारे पास लास्ट का बैलेंस दे रखा है 40,000 रुपीज़। कैसे आया, 400 मेंबर्स, हर एक मेंबर 100 रुपीज़ पे करा तो मल्टीप्लाई करके 40,000 रुपीज़। इसका मतलब कि 2,000 रुपीज़ क्या है, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग कौन सी ऐड होती है, क्लोजिंग वाली आउटस्टैंडिंग ऐड होती है। तो ये कौन सी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो भी क्लोजिंग की। ठीक है, नेक्स्ट है 31 मार्च 2015 में एक ट्रस्ट ऑन के पास बिल्डिंग दे रखी है। 15 मतलब ओपनिंग, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे इसे, असेट साइड बिल्डिंग, बिल्डिंग 75,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट फर्नीचर है 10,000 रुपीज़ का, बुक्स है 6,000 रुपीज़ का। फर्नीचर 10,000 रुपीज़ का, बुक्स 6,000 रुपीज़ का, और 12% का बॉन्ड दे रखा है 10,000 रुपीज़ का। बॉन्ड भी असेट्स है, तो असेट साइड 12% बॉन्ड 10,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट फर्नीचर के बारे में पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं। फर्नीचर है 10,000 रुपीज़ का, और फर्नीचर कंपनी ने सेल की है या नहीं देखते हैं। हाँ, ये रहा, फर्नीचर कंपनी ने सेल की है, जिसकी वैल्यू थी 2,000 रुपीज़, बट सेल की है 400 में। कंपनी को इसका मतलब फर्नीचर सेल करने से लॉस हो रहा है, तो 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अमाउंट है 2,000 माइनस 400, यह आ गया 1,600 रुपीज़। नेक्स्ट फर्नीचर की कोई और एडजस्टमेंट, फर्नीचर यह रहा 7,000 रुपीज़ का। मतलब क्लोजिंग में कंपनी के पास, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो हम रिकॉर्ड करेंगे असेट्स में, वो होगा फर्नीचर की अमाउंट 10,000 प्लस 7,000 का फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज जो रिसीव्स पेमेंट साइड दे रखा है रिसीव्स पेमेंट अकाउंट में, यह आ गया 17,000। बट इसमें से अभी हमने देखा कि 2,000 रुपीज़ का फर्नीचर सेल किया जा रहा है, 2,000 रुपीज़ का फर्नीचर सेल किया जा रहा है, तो ये माइनस कर देंगे सेल फर्नीचर सेल 15,000 रुपीज़ आ गया। इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन कि 20% पर एनम लगेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर भी और बुक्स के ऊपर भी। तो फर्नीचर मतलब कि फर्नीचर के अमाउंट को हम बाहर नहीं लिखेंगे बल्कि अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा 15,000, क्योंकि इसमें से अभी हमें डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है जो है 20%। और 15,000 रुपीज़ का अगर 15% काउंट किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000 रुपीज़
माइनस करके आ गया 12,000 रुपीज़। ये 3,000 रुपीज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, 3,000 रुपीज़। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या था असेट्स में, बुक्स। बुक्स की वैल्यू है 6,000 रुपीज़ और बुक्स के बारे में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बुक्स हाँ दोबारा परचेज किए बीच में 14,000 रुपीज़ की। मतलब क्लोजिंग में कंपनी के पास बुक्स की वैल्यू है, ओपनिंग में थी 6,000 रुपीज़ और दोबारा परचेज किया, परचेज्ड बुक्स 14,000 रुपीज़ का। तो ये ऐड करके आ गया 20,000। लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है 20% का। फर्नीचर के ऊपर तो लगा दिया हमने, बुक्स के ऊपर भी कहा है 20% का। तो अब इस 20,000 रुपीज़ के ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। लेस डेप्रिसिएशन 20,000 एट द रेट 20%। 4,000 आ गया, 4,000 माइनस करके 16,000 का बैलेंस आ जाएगा। ये हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट 12% बॉन्ड, और बॉन्ड के लिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ नहीं बोला, मतलब कि बॉन्ड की अमाउंट डायरेक्टली आ जाएगी 10,000 रुपीज़ बैलेंस शीट में असेट साइड 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट इसने कहा सैलरी है 1,500 रुपीज़ की मार्च 2016 में वर नॉट पेड अंटिल 7 अप्रैल 2016। 1,500 रुपीज़ 2016 के मार्च की पेंडिंग है। 2016 का ये अकाउंट बना रहे हैं और 16 की पेंडिंग है, इसका मतलब कि क्लोजिंग आउट स्टैंडिंग है। और क्लोजिंग आउट स्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड की जाएगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग, अमाउंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग की 1,500 रुपीज़ और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इसलिए सैलरी के अंदर क्या हो जाएगा ये ऐड। तो टू सैलरी, अमाउंट है 16,500 रुपीज़, इसमें हम क्या कर देंगे इसको ऐड। आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट है 1,500, ऐड करके आ गया ये 18,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जर्नी इनकम रिसीव हुई है कंपनी को, रिसीवेबल है। जर्नी इनकम रिसीवेबल है कितनी 400 रुपीज़ की। रिसीवेबल का मतलब होता है कि इनकम जो है रिसीव होगी। जर्नी इनकम इस क्वेश्चन में है 5,600। इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय जर्नी रिसीव, अमाउंट है 5,600। इसमें ऐड कर देंगे हम अर्न इनकम के नाम से, अर्नड इनकम कि हमने अर्न तो कर लिया बट अभी रिसीव नहीं हुआ 400 रुपीज़, ऐड करके आ गया 6,000 रुपीज़। और ये हमारी इनकम है, ये हमें रिसीव होंगे तो ये असेट साइड रिकॉर्ड किए जाएंगे। अर्न इनकम 400 रुपीज़। नेक्स्ट है चार्ज डेप्रिसिएशन 10% बिल्डिंग के ऊपर और मूविंग मशीन के ऊपर एंड 20% क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर और बुक्स के ऊपर। फर्नीचर और बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे अब हम बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग की अमाउंट जो ओपनिंग में थी 75,000 और बिल्डिंग परचेज नहीं करी कंपनी ने, तो इस केस में ओनली सिर्फ हम बिल्डिंग 75,000 रुपीज़ के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बिल्डिंग की अमाउंट 75,000 रुपीज़, 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ये आएगा 7,500। 75,000 में से अगर हम 7,500 माइनस करें डेप्रिसिएशन के तो ये आ जाएगा 67,500। डेप्रिसिएशन की अमाउंट एक्सपेंस है कंपनी का, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, अमाउंट है 7,500। नेक्स्ट इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/2 ऑफ द अमाउंट रिसीव ऑन एन अकाउंट डोनेशन एज इनकम। ये कह रहा है कि जो डोनेशन की अमाउंट
जो डोनेशन की अमाउंट रिसीव हुई है उसका हाफ इनकम माना जाए। डोनेशन है 8,000 रुपीज़ का, 8,000 रुपीज़ का हाफ 4,000 रुपीज़ इनकम मानी जाए बाय डोनेशन 8,000 रुपीज़, इसका हाफ 4,000 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे। और बाकी के 4,000 रुपीज़, इसने कुछ नहीं बोला, मतलब कि बाकी के 4,000 रुपीज़ को ये कहना चाहता है कि इसे आप कैपिटल रिसिप्ट मानो। क्लियर, क्योंकि इसके बारे में कुछ डिफाइंड नहीं है। डोनेशन तो बट मिला है। डोनेशन दो टाइप की होती है, एक तो जर्नल डोनेशन जो इनकम साइड रिकॉर्ड किया जाता है, और दूसरा स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। दो डोनेशन, हाफ यहाँ आ जाएगा 8,000 का, हाफ ये आ गया 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट, सबसे पहले बैलेंस दे रखा है 2015 का, मतलब ओपनिंग का। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे इसे हम 7,200 रुपीज़। असेट साइड कैश इन हैंड अमाउंट 7,200। नेक्स्ट डोनेशन, डोनेशन हो चुका। रेंट रिसीव्ड साइड है, इनकम है कंपनी की, बाय रेंट अमाउंट 15,400। प्रोसीड्स ऑफ लेक्चर्स रिसीव्ड साइड है, कंपनी को रिसीव हुए लेक्चर्स से पैसे, बाय प्रोसीड्स ऑफ लेक्चर्स अमाउंट है 4,700। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड बाय इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड अमाउंट 900 रुपीज़। नेक्स्ट जर्नी रिसिप्ट, ये हो चुका एडजस्टमेंट। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अमाउंट 300 रुपीज़। सेल ऑफ फर्नीचर हो चुका एडजस्ट। सब्सक्रिप्शन भी हो चुका। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी गिवन है, सैलरी भी हो चुकी है एडजस्ट। सन्ड्री एक्सपेंसेस टू सन्ड्री एक्सपेंस अमाउंट 1,000 रुपीज़। चैरिटीज टू चैरिटी 1,500 रुपीज़। कॉस्ट लेक्चर्स की पेमेंट किया है कंपनी ने तो खर्चा एक्सपेंस साइड रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट ऑफ लेक्चर अमाउंट 3,000 रुपीज़। न्यूज़पेपर की पेमेंट की है, ये भी एक्सपेंस है। न्यूज़पेपर अमाउंट 3,800। जर्नी एक्सपेंस, ये भी खर्चा है, टू जर्नी एक्सपेंस अमाउंट है 4,400। बुक्स, बुक्स की एडजस्टमेंट हो चुकी है। नेक्स्ट है मोइंग मशीन 10,000 रुपीज़ का, और यहाँ पे मशीन के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन भी बोला था। मशीन परचेज की है 1 जुलाई 2015 में, तो ये किस में आएगा आपके पास, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड। मोइंग मशीन अमाउंट है 10,000 रुपीज़, जिसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अमाउंट 10,000 रुपीज़ की मशीन के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन। बट इस क्वेश्चन में इसने कहा है 1 जुलाई को परचेज किया है, 9 मंथ तक यूज़ किया, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यह आ गया 3,000 रुपीज़ और डिवाइड में 4, मतलब कि 750 रुपीज़ का क्या आ गया डेप्रिसिएशन। तो 750 रुपीज़ माइनस कर देंगे, यह आ गया 9,250 रुपीज़। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन अमाउंट है 750 रुपीज़। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर एडजस्ट हो चुका। आगे है पोस्टेज का खर्चा, एक्सपेंस टू पोस्टेज अमाउंट 400 रुपीज़। फिर से एक्सपेंस कन्वेंस अमाउंट 800 रुपीज़। बैलेंस कैरिड डाउन है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कैश इन हैंड अमाउंट है 20,400 रुपीज़।
नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है दे रखा है, इसमें हमने सिर्फ ओनली इस अमाउंट को एडजस्ट किया है, बट ओपनिंग की अमाउंट दे रखी है 1500 रुपीज़, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 1500 रुपीज़। और नेक्स्ट है 16-17, अकाउंट क्लोज हो रहा है हमारा 16 को, मतलब 16-17 हमारा क्लोजिंग एडवांस होगा, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 800 रुपीज़। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था 2000 रुपीज़, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2000 रुपीज़। नेक्स्ट है बॉन्ड के ऊपर 12% का इंटरेस्ट था, 12% निकालेंगे 10,000 के ऊपर तो 1200 रुपीज़ आएगा, लेकिन 1200 में से ओनली इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड दे रखा है 900 रुपीज़। इसका मतलब कि बाकी के 300 रुपीज़ क्या है, एक्रूड है, तो इसे भी हम बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड अमाउंट 300 रुपीज़। कैसे आया, 900 माइनस नहीं 1200 माइनस 900, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड 900 में 300 ऐड करके टोटल 1200 आएगा। ओके क्या इस लाइन को नीचे एडजस्ट कर लेते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड अमाउंट 900 रुपीज़ ऐड कर देंगे एक्रूड के नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि बाकी अर्न तो कर लिया बट रिसीव नहीं हुआ, कितना 300। कैसे पता चला, क्योंकि अभी हमने 10,000 रुपीज़ के ऊपर 12% जब सॉल्व किया तो ये आ रहा है 1200 रुपीज़, जिसमें से ओनली इन रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में 900 रुपीज़ रिसीव दे रखी है, मतलब बाकी के अमाउंट जो है वो एक्रूड है, तो ये 1200 रुपीज़ इस तरीके से रिसीव हो जाएंगे। ओके हम टोटलिंग करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड की। इनकम साइड 40,000 रुपीज़ प्लस 6,000 रुपीज़ प्लस 4,000 रुपीज़ प्लस 15,400 रुपीज़ प्लस 4,700 प्लस 300 प्लस 1,200, ये आ गया 71,600 रुपीज़ इनकम साइड की टोटलिंग, जिसमें से माइनस करेंगे, पहले लिख लेते हैं 71,600, जिसमें से माइनस करेंगे हम डेबिट के अमाउंट 1,600 माइनस 3,000 माइनस 4,000 माइनस 18,000 माइनस 7,500 माइनस 1,000 माइनस 1,500 माइनस 3,000 माइनस 3,800 माइनस 4,400 माइनस 750 माइनस 400 माइनस 800, ये आ गया 21,850। डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो ये सरप्लस टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटलिंग करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड 75,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 7,200 प्लस 1,500, ये आ गया 1,09,700। डेबिट साइड की कोई अमाउंट नहीं है, इसका मतलब कि ये 1,09,700 ही बैलेंस बच जाएगा कैपिटल फंड के नाम से। कैपिटल फंड बैलेंस आ गया ये 1,09,700 का। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड अमाउंट 1,09,700, सरप्लस आया था इसलिए इस अमाउंट में हम अमाउंट ऐड कर देंगे सरप्लस की 21,850, ऐड करके आ गया 1,31,550,
सरप्लस। लायबिलिटी साइड की टोटलिंग करते हैं। 1,31,550 प्लस 800 प्लस 4,000 प्लस 1,500, ये आ गया 1,37,850। लायबिलिटी साइड की टोटलिंग 1,37,850। अब नेक्स्ट असेट साइड की टोटलिंग करेंगे। असेट साइड 20,400 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 400 प्लस 67,500 प्लस 9,250 प्लस 2,000 प्लस 300, यह आ गया 1,37,850। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड की टोटलिंग और असेट साइड की टोटलिंग इक्वल है, मतलब हमारा क्वेश्चन सही कंप्लीट। मैच कर लेते हैं एक बार अमाउंट। 1,37,850, यह आ गया 1,37,850। ये क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम 35 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।